स्ट्रेंजली टॉप 4 to 5 ऑडिटिंग फर्म्स निकलती हैं। अच्छा, जेट एयरवेज के जाके आप ऑडिटर देखो, डीएचएफएल के जाके आप ऑडिटर देखो, यस बैंक के जाके आप ऑडिटर देखो, पहले वाले अभी वाले नहीं, आपको जाके कॉमन पैटर्न दिखेगा। बोले अरे यार ये तो सबसे, तो एक्चुअली में पब्लिक को जो सारी चीजें मीडिया हाउसेस बता रही हैं वो उनका कैरेट काट रही है, कैरेट काट रही है और कुछ नहीं। तो सी फॉर कैरेट होता है ना, बिल्कुल। तो और क्या होता है? बिल्कुल, तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो रही थी, तो ये इस चक्कर में वो पूरे तरीके से गिरे। लेकिन इससे एक लेसन है, लेसन ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारे मार्केट में हर कोई मिलके हाइप करे, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रहता है, उससे बेटर है हम दूरी बनाएं। शॉर्ट टर्म में उधर पैसा बनेगा लेकिन बाद में नहीं बनेगा, क्योंकि सेम चीज़ आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें, ये चीज़ बहुत सारी कंपनीज के साथ हुई है। जो सबसे ज़्यादा हाइप रहती है वो वहीं पे गिरती है। तो डुंडनबर्ग का ये पूरा इम्पैक्ट था, जिसके चक्कर में ये पूरी कंपनी की वाट लग गई थी। तो सिंपल सा है, आप हमेशा देखो कि भैया प्लेजिंग कितनी हो रही है, आप ये देखो FIIDI का स्टेक कितना है, आप ये देखो कि भैया प्रमोटर क्या कर रहा है, आप ये देखो सही में वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं है। आप कर्जा देखो, 1.2 लाख करोड़ का कर्जा एक टाइम पे बात कर रहे थे सब लोग, मतलब गलती से अगर ये कर्जे पे डिफॉल्ट कर दे, खत्म है। अरे हमारा देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी चक्कर में मैं अपने कुछ PSU बैंक्स में ही पैसा लगता हूँ कुछ क्योंकि मेरे को इतना भरोसा है कि भैया गवर्नमेंट उसको तो बचा लेगी और उसको भी नहीं बचा पाई, तो फिर पैसे का क्या फायदा ही बचेगा। जब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को बचा लिया था 2-3 साल पहले, तो PSU को तो कुछ भी आप खुद देख लो यार। हमारे देश के सबसे हैरानी वाली बात है, आप 1990 से देख लो, जितने भी घोटाले हुए हैं, जो टॉप 2-3 PSU बैंक्स होते हैं हमेशा नाम आता उन्हीं में आता है। लेकिन वो हमेशा बचा तो लेती है गवर्नमेंट। तो मेरे को बस ये है कि भैया जीवन की आमदनी एटलीस्ट वहां से तो बचे रहे। अब हर्षद मेहता जी तो गुजर गए, पर ये अभी भी मार्केट में ऑपरेट करते हैं या एक्टिव है ऐसा कहा जाता है। KP नाम नहीं लेंगे पूरा, हाँ, KP हाँ ठीक है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहूंगा कि क्या काम करते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं और देश को कितना सशक्त बनाने का काम करते हैं। सशक्त तो पता नहीं कितना बना रहे। एक्चुअली KP वो इंसान है, जब शेयर बाजार में कोई आता है, आज तक जितने लोगों ने भी कुछ बड़ा उखाड़ा है, हम सबको लगता है कि यार ये लोग भाई कुछ भी नहीं थे, 0 to हीरो बन गए। रियलिटी है कि हर बंदे का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। बिल्कुल। RJ की बात करो तो RKD वॉज देयर, RKD की बात करो तो MM वॉज देयर। इनके शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म लोग डाल देंगे, चीट कोड है, बिल्कुल ये डाल देंगे। अगर आप VK की बात करो तो VK के भी एक गॉडफादर है, ठीक है, और वो अभी कुछ ज़्यादा एक्टिव है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर उसके बाद नाम नहीं लेंगे प्रॉब्लम हो जाती है, नोटिस आते हैं। तो इस हिसाब से सबके गॉडफादर होते हैं। KP के साथ सबसे फायदा था उसका, एक नहीं 3 गॉडफादर थे। अच्छा, एक के बारे में पता है, 2? एक तो हर्षद मेहता हो गया, दूसरा अश्विन। अच्छा, एक्चुअली हर्षद मेहता ने बोला था अपना ही बच्चा है तो थोड़ा इसको ग्रूम करो, बड़ा ट्रस्ट था एक समय पे। चाचा जी हो गए उसके, वो चाचा जी एक तरीके से, बड़े चाचा, ठीक है। और तीसरा था PS मेरे को पता है आपकी जनता क्या लगता है गेस कर पाएगी। मैं हिंट देता हूँ तो अपने आप समझ जाएंगे। हाँ। वो सीरीज देखी है आपने, स्कैम 92? हाँ। उसमें एक मंगूस करता है, ठीक है, मैंने बहुत हिंट दे दी है। उनका जो रियल नाम है बस वही, ठीक है। तो इनके ना 3 गॉडफादर होते हैं और तीनों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो हर्षद मेहता से KP को सीखने मिलता है कि भाई क्या नहीं करना है, कि अपन को अपनी आलीशान लाइफस्टाइल नहीं दिखानी है पब्लिक में, क्योंकि हमारे देश की जनता जब भी कोई लाइफस्टाइल दिखाएगा या जब भी कोई ऊपर जाएगा उससे जलती है। दिस इज द रियलिटी। वो नीचे खींचेगी, वो क्रैब थ्योरी है। अगर 10 क्रैब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, 11वां वाला खींचेगा हमेशा। तो ये थी, तो उनने क्या नहीं करना वो सीखी। और दूसरी चीज है सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप, इसको भी समझेंगे हम। तो ये सारी चीजें वहां से सीख ली, कैसे होती है, क्या होती है, वो सीख ली थी। दूसरा एक्चुअली में 4 गॉडफादर है, ठीक है। दूसरा अश्विन से ये सीखा था किस तरह से हम्बल डाउन टू अर्थ रह के भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड। ये अश्विन से इमोशंस में नहीं जाना है। बिल्कुल, और वो सीरीज में भी दिखाया हुआ है कि बिल्कुल अश्विन जी थोड़ा सॉर्टेड लगे थे, तो ये वहां से कंट्रोल भी करते थे उनको कि रुक जा, बिल्कुल। और PS से सीखा था इंस्टीट्यूशन से चीजें कैसे खींच के लाएं। अगर आप वो सीरीज को याद करो, कुछ लोगों को याद आएगा, तो हर्षद मेहता के घर पे पार्टी चल रही है, हर्षद मेहता सब मस्त कर रहे हैं, जिसमें कि PS आके बोलता है तेरे को पार्टी करने नहीं आती है, ये क्या कोको कोला पिलवा रहा है। तब वो बात करते करते बोल रहे हैं अरे मैं और KP तो वैसे भी लंदन जा रहे हैं अगले हफ्ते, याद आया? यस। तो
ये थोड़ा सा हिंट वहां पे दिया था, सीरीज वाले तक पंगा लेना नहीं चाहते थे नाम लेके, और हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कस कर रहे होते गट्स देखो। तो बट आप लोगों की जनता के लिए है, सिंपल सा है। तो पीएस ने उनको बेसिकली इंस्टीट्यूशनल साइड से कनेक्ट करवाया, नेगोशिएशन कैसे कर, रिलेशंस और वो स्किल्स सिखाए, स्किल्स सिखाए। और चौथे गॉडफादर इन्हीं के खुद के फादर की कंपनी थी, NH सिक्योरिटीज नाम की, ब्रोकर जो थे, ब्रोकर थे, और वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर थे। देखो 2 ब्रोकर होते हैं, एक जैसे होते हैं हम जैसे आप और हम जैसे गरीबों के ब्रोकर, ठीक है, जो अचानक से बंद हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं याद दिलाना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वो टाइप के ब्रोकर होते हैं, और एक होते हैं प्राइम ब्रोकर्स, विदेश में बोलते हैं प्राइम ब्रोकर्स। मतलब अगर आपको प्राइम ब्रोकर के साथ डील करना है तो हमारे देश के 99.9% ट्विटर और यूट्यूब वाले ट्रेडर्स नहीं आ पाएंगे जो स्क्रीनशॉट डालते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम कैपिटल एक अच्छे प्राइम ब्रोकर जो इंस्टीट्यूशनल लेवल से करता है, उसके लिए आपको बस 5 करोड़ का कैपिटल रखना है, बस ओनली। और उनके ऐप में भी ग्लिच नहीं आता। ग्लिच छोड़ो, उसके साथ ना आपके पास जितना पैसा आप डालोगे, प्राइम ब्रोकर्स के साथ ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल मान लो ये बोलता है कि मेरी जितनी संपत्ति है 50 करोड़ की जो है, तो 50 करोड़ की जो चीज़ें हैं मैं पूरा का पूरा मैं इधर डाल रहा हूँ। अगर प्राइम ब्रोकर के साथ उस क्लाइंट के अंदर यू आर द बिगेस्ट ब्रोकर, तो वो आपको ना एक और एडवांटेज देगा, इनसाइडर। कहाँ पर क्या पहली चीज होगी, लेवल कहाँ खड़े हैं, क्या क्या कब कौन क्या खड़ा है, कैसा क्या खड़ा है, ये सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में बोला जाता है कि अगर ये बंदा कॉल करेगा, अगर सृजन कॉल करेगा, तो सबसे पहले इसका फोन उठाना। एक बंदा ही बैठा रखा होगा इसका फोन उठाने, एक नहीं 4 बंदे रहते हैं कि भैया गलती से ये सुट्टा पीने भी गया हो तो दूसरा बंदा रेडी रहे, क्योंकि एक बार फोन कटा तो ऐसे क्लाइंट भाग भी जाते हैं, वो चले जाते हैं। और सृजन 50 करोड़ वाला ऐसे ही थोड़े बैठा रहेगा, कंपनी खा जाएगा। देखो एटीट्यूड देखो, नहीं है अब बता दिया आपने, छोड़ो अलग बात है। तो ये वाली चीज थी। तो इनके उधर 4 गॉडफादर है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे और फिर पीछे आएंगे। 2001 का हमारा एक इवेंट होता है। 2001 का यशवंत सिन्हा का बजट आने वाला है, ठीक है। बजट में भी कुछ खास नहीं होता, लेकिन मार्केट अचानक से गिर जाता है और उस दिन पे बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग हो जाती है। रेगुलेटर्स परेशान है, अचानक से क्या हो गया, ऐसा तो कुछ बुरा हुआ नहीं था, बजट भी ठीक ठाक था, नॉर्मल था, क्या हो गया। तो रेगुलेटर को लगा कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। अब पता लगता है कि उस दिन अचानक से किसी ने सिर्फ एक बटन दबा के 300 करोड़ का माल ही भेज दिया। एक दिन में, एक सेकंड में 300 करोड़ का माल भेज दिया, और वो एक ऑपरेटर है। वहीं से ट्रेलिंग एक्चुअली में शुरू हुई थी, जो मेन ट्रेलिंग शुरू हुई थी वो वहां से हुई थी। सीन क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझो कि यहाँ के ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। लोगों को लगता है ऑपरेटर मतलब बस स्टॉक ऑप्शन ऊपर, ना भैया, इसको ध्यान से सुनो। एक ऑपरेटर कैसे काम करता है, एक ऑपरेटर करेगा वो, जैसा हमारा लास्ट थंबनेल था उसी के जैसा, वो सही में कॉल वाला काम होता है। आज उसको एक्सप्लेन करते कैसे। ऐसे ही नहीं था वो थंबनेल, ऐसे नहीं था। एक कॉल पे कैसे करोड़ों होता है। एक ऑपरेटर रहेगा, वो ऑपरेटर कॉल करेगा, वो ऑपरेटर कॉल करेगा एक प्राइम ब्रोकर को, वो उसको करेगा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को, वो उसको कॉल करके क्या बोलेगा, मैथ्यू हैज सेड दैट बाय 220 द लीक्ड पेपर्स हैव टू बी सबमिटेड एट एनी कॉस्ट। आप बोलोगे ये क्या बकवास चल रही है। अब इसको समझो, मैथ्यू का अर्थ हुआ FII, ओके, इंग्लिश नाम। मैथ्यू एक FII है जिसने कहा है पेपर्स को सेटल डाउन करना, मतलब शॉर्ट करने बोला है एट 320। 320 क्या है, 320 टाइम नहीं है, 320 इज द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। BSE में कभी देखा है कोड रहता है 4751277, ये कोड रहता है। इन्होंने अपने अलग ही बना रखे होंगे। क्यों, कल को अगर कोई फोन ट्रैक कर रहा है, होते हैं, समझ में ही ना चले। तो आम इंसान को क्या है, सामने लोकल में बंदा बात कर रहा है, बोले अरे क्या बकवास बात कर रहा है, कोई होगा फॉरेन। उसी तरह से होता है जैसे मूवीज में बोलते हैं दूल्हे की शेरवानी पहुंचा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्रिमिनल वाले में बोलता है इससे। तो रातों रात ये काम। तो उस दिन इस तरह के मल्टीपल कॉल्स आए थे, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में, कभी मैथ्यू हो रहा है, कभी एंड्रयू हो रहा है। तो अगर कोई ट्रैक भी कर रहा है उस समय पे, उसको सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है भाई, क्योंकि इन लोगों समझ तो आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है, पर कुछ हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। वो इतना रियलिस्टिक बनाते हैं कि ऐसा लगता है कोई रैंडम बात चल रही है। अरे क्योंकि एक नॉर्मल बात चल रही है। आप देखो ना, हम भी कैसे शॉर्ट थे कि अच्छा मैथ्यू कोई होगा बंदा, कोई पेपर सबमिट करना होगा, इसको कोई बड़ा कोई कॉर्पोरेट काम होगा उस हिसाब से। और उसके बाद इधर अगर कोई दूसरे तरीके से बोलना है तो बोलेंगे, ऑपरेटर ऐसा बोलेगा, गोपाल हैज सेड दैट यू हैव टू टेक द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द 6th फ्लोर ऑन द अपसाइड बिकॉज 134 ऐसा करके वो कर देंगे। अपसाइड मतलब इस स्क्रिप्ट को ऊपर लेके जाना है। और गोपाल क्या हो गए, DII हो गया। तो इस हिसाब से लोग प्लान कर रहे थे। उस तरह से ना बहुत कॉल लगे थे मैथ्यू करके बेचने के। तो दे धनादन उधर बिकवाली हो गई है। रेगुलेटर ने काम चालू किया है, और कहीं ना कहीं जो मेन प्रोटोगैनिस्ट था वो था केपी।
उसको पता था कि भैया थोड़ा राडा हो गया। वो राडा क्यों हो गया था इसको समझने की कोशिश करते हैं। केपी ने जब अपना ये काम धंधा शुरू किया, उसने शुरू किया था कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज से। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारे स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा ऑपरेटर ड्रिवन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज होता था, ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बीएसई स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वॉल्यूम बेस में सबसे बड़ा वॉल्यूम था बेस वो। पे। तो केपी ने जब अपनी शुरुआत करी थी तो वो रिटेल के आज के समय के भी दो बहुत फेवरेट स्टॉक्स ऑपरेट करता था। हिंट देता हूं, ये लोग गेस करेंगे। एक है जिसको 2020 तक इतने मीम्स बने, जिसपे इतने मीम्स बने आपका भी योगदान था उसमें। मेरा तो बहुत बड़ा योगदान था उसमें कि भैया वो चल ही नहीं रहा 5 साल से। हाँ। तो एक उनका वो फेवरेट स्टॉक था। डिविडेंड अच्छा देता है। डिविडेंड बहुत अच्छा था और बिस्किट भी अच्छा बनाता है। बिस्किट भी अच्छा था। और जब किसी लड़के का दिल टूट जाता है तो इसके साथ साथ वो इसका भी कुछ सेवन करते हैं। बिल्कुल, अब ज्यादा हिंट हो गए। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा वो था जो हर्षद मेहता ने अपने बर्थडे से बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन केपी का नसीब इस टाइम तक पनौती था। सबको लग रहा होगा ऑपरेटर होता तो जीतेगा, पैसा इधर उधर से। ये उसकी स्टार्टिंग थी, करियर की स्टार्टिंग थी। इसको दोनों में नुकसान हो रहे थे, भर भर के नुकसान। अच्छा, फ्लॉप हो गया। मीम स्टॉक स्टार्टिंग में किसी को भी हेल्प नहीं करता, मेरे को लगता है ना। तो भाई साहब वो उधर से निकल गए, लेकिन उन्होंने ट्रिक्स ऑफ द गेम समझ लिया था उस समय पे, काफी सारी चीजें समझ गए थे, एक्सपीरियंस मिल गया। एक्सपीरियंस समझ गए। फिर टर्निंग पॉइंट आया था 1995।